रात का समय था। नवंबर की ठंडी हवा शामगढ़ गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली के टूटे हुए झरोखों से सरसरा रही थी। गांव के लोग उसे शामगढ़ हवेली कहते थे। कहते हैं कि 40 साल पहले वहां एक परिवार रहता था और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। गांव का 17 साल का लड़का आरव बचपन से उस हवेली के बारे में कहानियां सुनता आया था। लोग कहते थे कि वहां से रात को पायल की आवाज आती है, कभी किसी औरत के लोते हुए सुर और कभी किसी बच्चे की हंसी। आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का डर है। एक दिन उसने अपने दोस्तों रोहन और समीर को चैलेंज दे दिया, चलो आज रात हवेली के अंदर चल के देखते हैं, सच सामने आ ही जाएगा। आरव ने कहा। रात के 10 बजे तीनों हवेली के बाहर खड़े थे। आसमान में आधा चांद था, जिससे हवेली की दीवार पर अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। दरवाजा आधा खुला था और हवा के झोंके से क्रीक की आवाज करता हुआ धीरे धीरे हिल रहा था। भाई, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, समीर ने धीरे से कहा। डर गया क्या? आरव हंस पड़ा। तीनों अंदर गए। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही दिख रही थी। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम्स लगे थे, जिनमें एक परिवार की तस्वीरें थी, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी सी लड़की। जैसे ही आरव ने एक फोटो को हाथ लगाया, उसके हाथ में ठंडी सी सरहद दौड़ गई। फोटो में जो लड़की थी, उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। तभी ऊपर से ठक 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 की आवाज आई। रोहन ने डरा हुआ पूछा, ये आवाज कहां से आई? शायद छत पर कोई जानवर होगा, आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। पर आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। तीनों ने सीढ़ियों की तरफ टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। धाम! समीर चीख पड़ा, दरवाजा बंद हो गया। आरव भागकर दरवाजे तक गया, पर वो खुल नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। तभी पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक छोटी लड़की की हंसी। तीनों ने धीरे से मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर एक सफेद फ्रॉक पहनी छोटी लड़की खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे। उसका चेहरा सफेद था, आंखें बिल्कुल काली। रोहन का टॉर्च हाथ से गिर गया। तुम कौन हो? आरव ने डरते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से सर झुकाकर कहा, तुम मेरे घर क्यों आए हो? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। अचानक लड़की गायब हो गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रोहन बोला, ये सच में भूत था। आरव चुप था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। तभी दीवार पर लगे फोटो फ्रेम एक एक करके गिरने लगे। शीशे टूटने की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। समीर चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा, पर दरवाजा अब भी बंद था। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी औरत के रोते हुए सुर आए। वो सुर इतने दर्द भरे थे कि सुनकर रूह कांप जाए। आरव ने हिम्मत जुटाई, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। हर कदम पर ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरता। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा एक कमरा, जिसमें एक पुराना झूला था और झूला अपने आप हिल रहा था। कमरे के कोने में एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। मैम, आरव ने धीरे से कहा। औरत ने धीरे से अपना सर घुमाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और आंसू खून के जैसे लाल रंग के। समीर बेहोश होते होते बचा। औरत बोली, मेरी बेटी को वापस दो। आरव ने पूछा, कौन बेटी? औरत चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि खिड़की के शीशे टूट गए। तभी पीछे से वही छोटी लड़की दोबारा दिखाई दी। उसने कहा, मां, इन्होंने कुछ नहीं किया। औरत धीरे धीरे शांत हो गई। लड़की ने आरव की तरफ देखकर कहा, 40 साल पहले गांव वालों ने हमें जादू टोना का इल्जाम लगाकर जिंदा जला दिया था। हम यहां से जा नहीं पाए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। हम क्या कर सकते हैं? लड़की बोली, हमें मुक्ति चाहिए। आरव ने पूछा, कैसे? लड़की ने कहा, हवेली के पीछे एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे हमारी अस्थियां दबी हैं, उन्हें नदी में बहा दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों रात को ही हवेली के पीछे गए।
नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदी और सच में वहां से पुराने हड्डी के टुकड़े मिले। सुबह होते तक वो नदी तक गए और अस्थियां बहा दी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ी, आरव ने महसूस किया जैसे किसी ने धीरे से धन्यवाद कहा हो। उस दिन के बाद शामगढ़ हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई। गांव वालों ने भी महसूस किया कि हवेली का माहौल बदल गया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 महीने बाद आरव को एक सपना आया। वही छोटी लड़की उसके सामने खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुमने हमें मुक्ति दी, पर हवेली में और भी राज छुपे हैं। आरव ने पूछा, कौन से राज? लड़की ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, सच कभी मरता नहीं। और फिर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। अगले दिन आरव हवेली गया। अब हवेली पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी, पर जब वो अंदर गया उसने देखा दीवार पर एक नया फोटो लगा हुआ है। उस फोटो में आरव, रोहन और समीर खड़े थे और उनके पीछे वही छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी। आरव का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली का दरवाजा धीरे से बंद हो रहा था और कहीं दूर से एक हल्की सी बच्ची की हंसी गूंज रही थी। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जोक्स।